अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज इंशाल्लाह रहमान इसको आज ब्रीफली से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो नाम से शो हो रहा है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट होना, बिल्ड होना। और डिस 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 का मैंने होना पीछे रह जाना, नीचे आ जाना, डिस्ट्रक्टिव, ये नाम से शो हो रहा है। ओके, आज पहले हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। ये देखिएगा, पहले हम थ्योरीज की देखते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द मैक्सिमा of the two waves add together, mean two waves are in phase so that the amplitude of the resulting wave is equal to the sum of the individual amplitudes। यानी कि देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होती है व्हेन, जब द मैक्सिमा ऑफ टू वेव्स, जब दो वेव्स हमारे पास, मिसाल के तौर पे दो वेव्स हैं किसी भी डायरेक्शन में, जब उनके मैक्सिमा आपस में मिलते हैं। तो अब ये मैक्सिमा क्रस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है और ट्रफ के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, व्हेन द मैक्सिमा ऑफ टू वेव्स ऐड टुगेदर, यानी जब उनको सम अप करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, जब हम ऐड करने के बाद हमारे पास वेव आएगी, उसकी एम्पलीट्यूड इक्वल होगी, बराबर होगी किसके, द सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेव्स हैं, एक वेव की एम्पलीट्यूड है 5 और सेकंड की भी है 5। जब इन सम करेंगे तो हमारे पास 10 मिलीमीटर लगा लें या सेंटीमीटर लगा लें, वो मर्जी आप लोगों की। यानी कि इन पहली वेव और सेकंड वेव को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो इसको, जिस वेव का 10 एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इनको सम करने से उस एम्पलीट्यूड को हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड है। ओके, अब इधर देखिएगा, इसी डेफिनेशन को हम इधर लगाते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, वो कैसे कि देखिए, जब मैक्सिमम ऑफ टू वेव्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेव, ये वेव है, और एक हमारे पास ये वेव है। ठीक है, जब इन दोनों के मैक्सिमा ऐड टुगेदर, जब इनको आपस में ऐड किया जाता है। अच्छा, एक और बात इसमें वो ये है कि फेज होने, सेम फेज में होना चाहिए, 180 की फेज के अंदर होना चाहिए। अगर 180 की फेज के बाहर है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, यानी कि देखिए, ये हमारे पास वेव 1 है और ये वेव 2 है। इस मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेव लेंथ क्योंकि लैम्डा है, इधर तक, इधर से लेकर, यानी कि इधर से लेकर इधर तक हमारे पास लैम्डा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है हमारे पास। सॉरी, ये इधर आएगा, इधर, ये हमारे पास यहाँ से लेकर क्या है, लैम्डा है, वेवलेंथ है, और इसमें एक क्रस्ट है और इसमें ट्रफ है। जब सेकंड वेव की क्रस्ट पहली वेव की क्रस्ट के साथ मिलेगी तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएगा, और जब इन दोनों क्रस्ट का आपस में यानी कि एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, वो बढ़ जाएगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, मिसाल के तौर पर इसका एम्पलीट्यूड है वेव ए का 5, इसका भी है 5, तो 5 10 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 होगा। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास दो ये ट्रफ मिल सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो इसमें होते हैं क्रस्ट की फॉर्म में। ठीक है, जब ये क्रस्ट इस क्रस्ट से मिलेगा, या फिर ये क्रस्ट इससे क्रस्ट मिलेगा, या फिर ये क्रस्ट इस क्रस्ट से मिलेगा, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और उसी को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये देखें, एक एग्जांपल लिखी हुई है कि एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज व्हेन यू हैव
टू स्पीकर्स फेसिंग ईच अदर देन द साउंड वेव अकर। अच्छा इधर आना था, द रिजल्टेंट द साउंड वेव फ्रॉम द वन स्पीकर एंड द साउंड वेव्स। चलो ठीक है, when you have two speakers facing each other then the sound waves from the one speaker and the sound waves from the other combined resulting a louder sound। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखिए हमारे पास दो स्पीकर्स हैं, एक ये स्पीकर है और ये हमारे पास सेकंड स्पीकर है, ठीक है, एक जैसे हैं। और इधर हम एक कोई शख्स खड़ा है, इसका भी डिस्टेंस इससे क्या है 10 मीटर है, इसका भी डिस्टेंस है 10 मीटर है। तो जब हम दोनों स्पीकर्स को चालू करेंगे, दोनों को ओपन करेंगे इन साउंड की, तो यहाँ जो शख्स खड़ा होगा, पर्सन जो हमारे पास होगा, उसको आवाज़ लाउड सुनाई देगी, यानी कि इसकी भी एम्पलीट्यूड इसकी एम्पलीट्यूड कंबाइन हो जाएगी और कंबाइन होकर इस पर्सन को सुनाई दे देगी, उसको वो बहुत लाउड होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है इनका आपस में, ठीक है। अब ये एग्जांपल है। बाकी पाथ डिफरेंस 0 होता है या पाई होता है या 2 पाई या 3 पाई। इसका क्या मतलब होता है कि जब क्रस्ट से मिलता है, यानी कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहाँ जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ये देखिए, ये क्रस्ट इस क्रस्ट से मिलेगा तो हमारे पास जो पाथ होगा वो बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। जब ये क्रस्ट इस क्रस्ट से मिलेगा तो हमारे पास जो पाथ होगा वो 0 होगा। जब यही क्रस्ट इस वेव की सेकंड क्रस्ट से मिलेगा, यानी कि जब ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, जब सेकंड वेव की पहली क्रस्ट फर्स्ट वेव की सेकंड क्रस्ट से मिलेगा तो यहाँ हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो होगा पाई का, सॉरी इधर क्या है पाई का, ठीक है। इसलिए पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो हम कहेंगे इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है इधर। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो हम यही कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। अगर 2 लैम्डा तो हम यही कहेंगे इसमें जो पाथ डिफरेंस इसका चूँकि 2 लैम्डा या 3 लैम्डा है तो इसमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। 2 लैम्डा का मतलब है कि जब यही वेव फर्स्ट वाली वेव की मिसाल के तौर पर जब सेकंड वेव, ये पहली क्रस्ट है, ये सेकंड थर्ड इधर से, यानी कि जब सेकंड वेव की पहली क्रस्ट फर्स्ट वेव की थर्ड क्रस्ट से मिलेगा तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या, यानी कि जो होगा हमारे पास वेवलेंथ वो कितनी रहेगी, वो हो जाएगी 2 पाई। इसलिए हम कहेंगे यही कहेंगे कि इधर क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक और बात मज़ेदार कि वो ये कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा, इसका भी और इसका भी सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्रस्ट के दरमियान डिफरेंस इधर भी पहली वाली वेव की और सेकंड वाली वेव की क्रस्ट के दरमियान डिफरेंस भी सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह सेम इसका उल्ट प्रोसेस इधर कर दें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द मैक्सिमम ऑफ टू वेव्स आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, यानी कि ये देखें जब हमारे पास जो पीछे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो 180 के एंगल के अंदर होता है, लेकिन ये 180 के फेज़ के बाहर होता है। मिसाल के तौर पर जब पहली सेकंड वेव का क्रस्ट पहली वेव की तरफ के साथ मिलेगा तो एम्पलीट्यूड आपस में कैंसिल हो जाएगा। चूँकि इसका एम्पलीट्यूड अपर साइड पर है सेकंड वेव का, इसका तरफ का नीचे साइड पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आवाज़ 0 सुनाई देगी, यानी बहुत मिनिमम आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। A positive displacement of one wave is cancelled by exactly by a negative displacement of the other wave. The amplitude of the resulting wave is 0 and dark region occur। और इसे हमारे पास ये देखें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव डिस्प्ले आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आवाज़ 0 हो जाएगी, 0 या बहुत ही मिनिमम, और हमारे पास जो यहाँ ब्राइटनेस होगी वो बहुत ही लो हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें पाथ डिफरेंस इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में π/2 है या 3π/2 है, यानी कि जो हमारे पास ये ना ये फैक्टर ये कांस्टेंट रहेगा ये वाला, बस यहाँ क्या होगा 1 3 5 7 9 आता जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान π/2 है तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हुआ है।
अगर 3π/2 है तो हम यही कहेंगे कि इन दो वेव्स के दरमियान जो रिजल्टेंट वेव आया वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की शक्ल में रिजल्ट आया है। ठीक है, मिसाल जी ये देखें, जब ये क्रस्ट सेकंड वेव की पहली वेव की तरफ के साथ इंक्रीज यानी कि अटैच हुआ तो हमारे पास इधर क्या था डिफरेंस, यानी कि जो वेवलेंथ कितनी थी π/2। ठीक है, ये देखें जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी बता चुका हूँ, इधर फिर बता देता हूँ कि दो क्रस्ट के दरमियान जो एंगल होता है हमारा वो कितना होता है जी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियोस पर बहुत ब्रीफली बात की थी। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट की सूरत में देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे उम्मीद होगी कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब सेकंड वेव का क्रस्ट पहली वेव की तरफ के साथ अटैच होगा तो इसके बाद जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी π/2। या इसको एक और एंगल से देखते हैं कि जब सेकंड क्रस्ट वेव की क्रस्ट पहली वेव की तरफ के साथ मिलेगी तो हमारे पास जो ये होगा वो भी वेवलेंथ क्या होगी π/2 होगी। ठीक है, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, वो ज़्यादातर बताया भी जाता है और नहीं भी बताया जाता कि एंगल, चलिए वो फिर इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में देखी जाएगी। तो ये वीडियो उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक अच्छा हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।